वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, इस लेक्चर में ना हम क्या करेंगे, हमने इसके गिर्द हेयर्स को जो है वो ग्रो करना है। ठीक है, तो उससे पहले करने से पहले ना आप ज़रा ये चेक कर लो कि जो मेरा कैक्टस है, ये देखो, ये जो चीज़ है ना थोड़ा सा मोटा है, हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है। ठीक है, एडिट मोड में चले जाओ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे ना, स्केल को करोगे तो वर्टेक्स पे डायरेक्ट स्केल अप्लाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, वर्टेक्स को ऊपर डायरेक्ट स्केल, अब अगर आपने स्केल अप्लाई करना है, इसको करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल का बटन दबा के, ठीक है, मेरी स्क्रीन कास्ट कीज़ को मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने वर्टेक्स को दबा के कंट्रोल का बटन दबा के, ठीक है, डबल ए यानी 2 दफ़ा ये दबाना, 1 और 2। अब आप इसको करोगे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वर्टेक्स पे भी कंट्रोल 2 दफ़ा ए प्रेस कर लो और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, एंड अगेन इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1-2 दफ़ा करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है दूसरा, एंटर दबा के वर्टेक्स मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ और यहाँ पे मॉडिफायर में जाके इसकी सब डिवीजन सरफेस को थोड़ा सा बढ़ा दो और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ कर दो। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर हेयर्स ग्रो करने हैं, तो मेक श्योर आपका कैक्टस सेलेक्ट और यहाँ से पार्टिकल्स में आ जाओ और आप फ्रेम नंबर 1 पे हो। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये मीटर शो नहीं कर रहा था। प्लस का बटन दबाओगे तो यहाँ पे पार्टिकल आ गया, इसका नाम हम रख देते हैं थॉर्न। इसमें मैं अभी डेप्थ में नहीं जाएगा, आपके हम हेयर के ऊपर पूरी की पूरी एक वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, ये ज़रा हेयर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ग्रो करना। ठीक है, और ये मेमोरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी याद रखना है। तो मीटर से आपने हेयर में आ जाना है। तो अगर आप ये देखोगे ना, तो ये देखो एक लाइन आ गई, ये देखें, ये वाली एक लाइन आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी जो लेंथ है वो कम करो। ठीक है, और इसकी लेंथ को जो है वो मैं कर देता हूँ 1 करके देखता हूँ, तो ये इसकी लेंथ छोटी हो गई। मज़ीद इसको 0.5 करते हैं, थोड़ी सी और छोटी हो गई, और इसको 0.2 करते हैं, तो ये अब वो उसके सेंटर में चली गई। ठीक है, अगर आप रोटेट करोगे तो कैक्टस रोटेट होगा, आपकी वो लाइन रोटेट नहीं होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लाइन आ गई। ठीक है, इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं, इसको 0.05 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लाइन अंदर चली गई है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हेयर चले जाओ, ये हेयर्स की लाइन, उनके सेगमेंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑल द वे नीचे आना, ऑप्शन रेंडर में जाके देखोगे। ठीक है, तो ये शो मीटर होता है, इसको एक दफ़ा सम टाइम अगर वर्क नहीं कर रहा तो इसको ऑन ऑफ करके आप कर सकते हो। ठीक है, खैर है, कोई मसला नहीं। अभी आप शो मीटर्स को ऑन कर लो और यहाँ से चिल्ड्रन वाले ऑप्शन में आओ, तो सिंपल पे क्लिक करोगे तो ये देखो हमारे पास हेयर्स आ गए, और हेयर्स की ये वो तादाद बता रहा है। देखो, एक करूँगा तो एक रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक, और ये साइडों पे हेयर आ गए। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल की जगह इंटरपोलेटेड जो इसके गिर्द जो इसके साथ चिमट जाएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे इसकी लेंथ को ज़रा थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 0.005 कर लेते हैं, ताकि हेयर जो है वो जब हम ग्रो करें तो ये, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ सीड्स को आप बढ़ाना शुरू करो, तो ये देखो हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो गए। ये बेसिकली कांटों की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसको आप 1000 कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट 1000 करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं, अपना कांटे जो हैं इसके गिर्द जो हैं वो निकल आए। ठीक है, और यहाँ पे इसका सीड जो है आप ग्रो कर दो कि ये कितनी, यानी डेंसिटी जो होती है, तो ये देखो डेंसिटी इसकी बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम 50 रखते हैं, 50 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली कैक्टस के जो थोड़े से हेयर जो हैं ग्रो हो गए। ठीक है, इसकी डेप्थ में नहीं मैं भी जाता ज़्यादा जो है, तो यहाँ से आप हेयर की लेंथ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि कांटे बिल्कुल साथ निकले होते हैं। तो ये देखो, तो इसकी लेंथ कर दो 0.3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कैक्टस के मोर जो कांटे हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी बेसिकली ये जो वर्कशॉप है कंप्लीट होती है। आगे हमने इनके मटेरियल्स क्रिएट करने हैं, लेकिन टैबलेट है उसको मैं अभी ज़रा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वो ज़रा कम्प्लेक्स है, डिटेल्ड है, तो वो आगे वर्कशॉप जब हम करेंगे तो कर लेंगे। क्योंकि मैंने ना इसमें एक छोटा सा ज़ेन मेरा कुछ पहले और बना हुआ था, अब मेरा ये है कि अगले वीक में ना इसमें करैक्टर थोड़ा सा ऐड करवा के ना उसको एनिमेट भी करवाना सिखा दूँ, और आप एक छोटा सा, आप सभी का एक छोटा सा डेमो बन जाएगा जिसमें वो करैक्टर बोलेगा। ठीक है, तो इसमें जिस हम अब एक और अब चीज़ बनाएंगे, और वो बनाएंगे हम चेयर। ठीक है, और कुछ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैक्टस है आपका,
ये जो है बन के रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह ये आपका सिलेंडर, ये वाला क्या कहते हैं अपना लैंप को, इसको हाइड कर दो। और ये कैक्टस में मेरा पॉट जो है वो क्यों नहीं हाइड हो रहा, हाँ पॉट में, हाँ ये है, ठीक है ये चीज़। तो हाँ अभी इनको हमने कलेक्शन में नहीं डाला ना, इस वजह से वो हाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक नई कलेक्शन बना लो और इस कलेक्शन का नाम रख दो आप कैक्टस। ठीक है, और उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं, ये दोनों भी ऐड, तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड वो उसमें बन जाएंगे। ठीक है, अब हाइड करोगे तो ये हाइड हो गया। ठीक है, अब क्या काम करो, हमने इसके पीछे एक बैकग्राउंड बनाना है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वर्ल्ड ओरिजिन को पहला सेंटर पे ले जाओ, तो शिफ्ट एस के साथ कर्सर टू ओरिजिन, वर्ल्ड ओरिजिन, तो ये इधर चला गया। शिफ्ट ए के साथ एक प्लेन क्रिएट कर लो, हाँ प्लेन आ गया। और स्केल दबा के एस दबा के 10 दबा दो, एस दबा के 10, तो ये जो है स्केल हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ से अब आप ये वाला इसको एडिट मोड में जाके ये वाला जो एज है सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल बी का बटन दबा के, नहीं है इसको सॉरी पहले एक्सट्रूड भी करना है हमने, ई का बटन दबा के इसको ऊपर की तरफ जेड की तरफ एक्सट्रूड कर लो। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब ये वाला जो वर्टिस है एज है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी का बटन दबा के इसको वो दबा लो और इसके वर्टिसेस को रख लो, मेरे ख्याल से ये इतने काफ़ी हैं। ठीक है, कंट्रोल जी और कंट्रोल बी, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक हो गया, परफेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा जो प्लेन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बैकग्राउंड है, तो इसको हम बी जी कह देते हैं। ठीक है, कलेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारी जो वर्कशॉप है बेसिकली वाइंड अप होती है। चेयर जो है वो बनाएंगे, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि कल जुम्मेरात जुम्मा है, पहले इनके मटेरियल सेट कर लेते हैं, फिर चेयर भी बना लेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम वर्कशॉप को ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसकी जो है मटेरियल और लाइटनिंग को सबको रेंडर करने के बाद फिर हम फाइनलाइज़ करके तो इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।